हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को आपके सामने लाएं जो चट्टान जैसी मुश्किलात से टकरा जाते हैं और उस चट्टान को पारा पारा कर देते हैं। कैसे? अपने हौसले से, हिम्मत से, लगन से, मेहनत से। मेहनत की अजमत से कौन वाकिफ़ नहीं। हम आपको आज मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जिनमें है ये सारी की सारी खूबियाँ टूट टूट कर, कूट कूट कर मौजूद। कराची में ऑनलाइन टैक्सी चलाती हैं ये, घर को इसी तरह से चलाती हैं ये। हया फैसल, इन्होंने साबित कर दिखाया कि खातून मजबूत और बाहिम्मत हो तो ऐसी हो। टैक्सी चलाने की नौबत कैसे आई, थोड़े से प्रॉब्लम्स भी रहे इनकी लाइफ में, क्या रहे, हम इनकी सारी की सारी कहानी जानना चाहते हैं। तो अब हम उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है जी आपसे बात करके। ये मुझे आप बताएंगी, जब जब किसी खातून को घर से निकलना पड़े उसके पास में थोड़े, पाकिस्तान में थोड़े ऑप्शंस होते हैं जिनकी तरफ वो जाती है बड़ी आसानी के साथ में, आप उन ऑप्शंस की तरफ नहीं गई, आपने कहा कि नहीं मैं कैब चलाऊंगी। तो आपको ड्राइविंग कब से आती है और अब जब आप ये कर रही हैं वो हालात क्या थे कि आपने ये डिसाइड किया? पहले वो बताएं, फिर मुझे ये सारे सवालों का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा ये स्टार्ट था कि मेरे बाबा जान ने मुझे, मेरे चाचा के ड्राइवर थे, उनके थ्रू गाड़ी चलाना सिखा दी। तो मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। उस टाइम बस बच्चों को मॉल ले जाना और इस हद तक था बस। अच्छा, मतलब पता नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन कभी लूंगी। 4 साल में मुझे ऐसा कभी अंदाजा था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालात थे। फैमिली क्राइसिस आए, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो फिर जो है मुझे, मतलब मैं एज सच मेरी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं थी कि मुझे बहुत अच्छी जॉब कहीं से मिल जाती। और बकौल इस पेंडेमिक में तो सब कह रहे थे कि हया जॉबलेस हुए हैं लोग, जिनकी जॉब थी वो भी खत्म हो रही है। ऐसे ही बस हुआ। मुझे, मैंने बहुत ज्यादा मैंने सोचा इसके बारे में। तो मैंने एक दिन पोस्ट बनवा के ना अपने कजिन से अपलोड कर दी फेसबुक पे। मुझे इतना मैसिव रिस्पॉन्स आया कि मैंने फिर जो है ना कहा कि यार मैं इसको खुद गाड़ी चलाती हूँ। पहले मैंने रेंट पे दी हुई थी अपनी गाड़ी, तो कभी वो इंटीरियर सिंध ले जाते थे, कभी मतलब समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूँ। इतना मतलब डिसहार्टेड थी मैं काफी ना। फिर मैंने सोचा तो कि मैं खुद चलाती हूँ गाड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि अभी मतलब दिन में 4, 5, 6 राइड्स में, कल भी रात को 11 बजे। और मेंटेनेंस भी कम आ रही है जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। ये आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं ज्यादातर? कब निकलती है? अच्छा, कब वापसी होती है? मॉर्निंग में मैं जो है ना, जियाउद्दीन की डॉक्टर है, उनको पिक एंड ड्रॉप मतलब देती हूँ, शाम को उनको छोड़ती हूँ। उसके बाद मीन टाइम में मैं इसको एज अ टैक्सी चलाती हूँ। मतलब लोग बुक करते जाते हैं कि है आज हमने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तरीके से मतलब पिक एंड ड्रॉप दोनों सर्विसेज ले लेते हैं। जैसे किसी भी सुपर स्टोर या कहीं पे भी जाना है तो कहते हैं यार आप हमारे लिए स्टे करेंगी, तो मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, मतलब वेटिंग चार्जेस मैं उनको बता देती हूँ, जो उसमें फीजिबल होता है तो वो फिर मेरे साथ जरूर मतलब मेरी सर्विस यूज। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको देर हो जाए घर पहुँचते पहुँचते, तो अगर आप राइड ले रही हैं और उनको उनकी मंजिल पर, उनके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर रही हैं, फिर आप वापस आ रही हैं, देर होती है तो किस कदर होती है? और क्या फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वापस जाके? बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे अम्मी बाबा जान जो है ना, मुझे 10-10 कॉल्स, है ठीक हो, है कोई उल्टे सीधे पैसेंजर्स तो नहीं मिल गए, बहुत उनको फिक्र रहती है ना। हाँ। तो कल जो है, कल मेरी एक राइड थी मलिर कैंट की, तो जो है ना वहाँ मुझे 2 घंटे, मतलब मेरा उम्मीद थी मुझे कि मैं 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मैं 11:30 तक वहीं थी। और अम्मी बाबा जान की ऐसी हालत थी कि मतलब बार बार के हया तुम ठीक हो, मतलब उनको यही डर लगा रहता है कि असल में आपको पता है ना आजकल जो हालात हैं उस वजह से वो काफी ज्यादा यही पूछना चाह रही थी आपसे हया, क्योंकि अब आपको मुसाफिर को पिक करना है और फिर उसको ड्रॉप करना है। खुदा ना खास्ता कभी कोई परेशानी तो पेश नहीं आई? ऐसा तो नहीं होता कि आपने सोचा था कि भाई नॉर्मल से लोग होंगे और मैं आसानी से जो है ना वो इनको ड्रॉप करूंगी और मैं चली जाऊंगी अगली राइड की तरफ या घर की तरफ? कभी खुदा ना खास्ता कोई बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए। इतना टफ टाइम देते हैं लोग, मतलब यकीन करें अगर एसी की कूलिंग कम होती है ना तो वो भी टैक्सी ड्राइवर का कसूर है। मतलब कि तुम तो राइड में टैक्सी इसके पैसे लेती हो एसी के, तुम्हारा एसी तो काम ही नहीं करता। तो मैं कहती हूँ जरा से स्पीड पकड़ने दे, ये छोटी गाड़ी है 660 सीसी की, तो थोड़ी सी जब रोड पे निकलेगी तब आपको कूलिंग इंशाल्लाह, मतलब कहते हैं ना एक एक पैसा वसूल करना होता है लोगों को। नहीं हया, ये तो है, लेकिन हम लोग जो अब बात करते हैं एक दूसरे से,
तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर खातून कोई काम कर रही है तो ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करने वाले होंगे, ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड करने वाले होंगे, लेकिन आपको तो टफ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। मुझे मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड तो इस वजह से हुई हूँ कि मुझे टफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा थे, लेकिन फिर जब मुझे बकअप करने, अब कल जो मेरे साथ ये हो कि जब मैं ना कैंट में मतलब एनिमल्स वगैरह देखने लगी, मतलब मैं वेटिंग पे थी ना, तो एक आंटी मेरे पास आई, उन्होंने कहा मैंने आपको भी टीवी पे देखा था और कहने लगी आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं आपको अपनी बच्चियों से मिलवाऊंगी। तो मैंने कहा वाह भाई, मैं तो मशहूर हो गई। तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब कि अब लोग मुझे पहचान रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस तो देखिए जहाँ से मिले अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए ज्यादा तंग कौन करता है, हजरात करते हैं खवातीन करती हैं? कभी कभी दोनों। हजरात तो बस उनको पता है क्या होता है, अच्छा तो फिर बॉयज को राइड कौन देगा, मतलब इतनी फजूल बातें हैं कि मतलब मैं कहती हूँ यार क्या, फिर मैं ब्लॉक करती जाती हूँ, बस यही ऑप्शन रह जाता है मेरे पास। नॉर्मली लड़कियों के पास यही ऑप्शन रहता है, ब्लॉक हिम। तो ये बताइए फिर मोटिवेशन टूटती है, हौसला टूटता है? बहुत टूटता है। फिर मेरी बहनें और मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं भाई अभी इसी टाइम पे आपने हिम्मत करनी है, इस टाइम पे आप खड़ी हो गई तो ठीक है, वरना फिर आप जो है ना बहुत पीछे रह जाएंगे। और आपने सोचा हुआ क्या है? आप क्या जी मुझे ये बताएं कि फिर अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है? देखिए कोविड ने बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे ये बताइए कि आप की परेशानी इस सारे स्पेल में बढ़ी, कम हुई, मैनेज हुई, या आपने कहा कि जो चल रहा है जैसे भी चले, मैं तो जी के दिखाऊंगी, मैं तो आगे बढ़ के दिखाऊंगी? नहीं, मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा कोविड की वजह से, मतलब मैं कुछ कैब सिस्टम्स जो है ना वो अभी आजकल बहुत डाउन चल रहे थे, मतलब 2 से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं बिठा रहे थे, तो वो मुझे किसी ने कहा कि हम मास्क पहन के बैठ जाएंगे, प्लीज आप हमें ले जाएं, हमारी फैमिली बड़ी है तो हम क्या करें। तो मैंने कहा वाकई, मैंने कहा अच्छा आप लोग SOPs को फॉलो करें, मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। तो कल भी मैंने ज्यादा पैसेंजर्स बिठा लिए, तो मुझे था कि मेरे अम्मी बाबूजन भी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मैं ख्याल बहुत रखती हूँ, लेकिन जब मैं ये कहती हूँ यार किसी की मजबूरी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब उनको राइड चाहिए तो फिर मैं मना नहीं करती, मैं ले जाती। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, अभी हम ना लोगों के तल्ख रवैयों की बात कर रहे थे कि लोग तंग करते हैं, परेशान भी कर जाते हैं, तनकीद भी कर जाते हैं। मुझे ये बताइए कभी क्या ऐसा हुआ आपको हैरेसमेंट का सामना हुआ और फिर ऐसी नौबत आई कि आप ये सोचे कि मुझे इसको कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए मुझे इस बारे में? बहुत मुझे अक्सर होता है, लेकिन वो फिर मैं इग्नोर वाला जो है ना बस वही ऑप्शन रखती हूँ। अच्छा आप यकीन करें, एक आंटी ने मुझे कॉल किया, काफी रूडली मुझसे बात कर रही थी ना, तो ना फिर जब मैं उनके पास गई ना, तो मतलब हम लोग इतने जजमेंटल हैं कि जब उन्होंने मुझे देखा ना कि हिजाब वाला हुई है और ये, तो वाकई मजबूरी से काम कर रही हूँ, मैं तो समझ रही थी कोई बड़ी ऐसी औरत होगी। तो फिर उन्होंने मुझे जितना मतलब 1000 रुपीज उनका बना, जाते जाते वो मुझे 1500 रुपीज देके गए कि मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको जाते हुए अभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, मतलब हुलिये से क्या होता है, इंसान का किरदार सबसे मेन चीज होती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिजाब में देखा तो भरोसा किया, हिजाब में देखा तो भरोसा नहीं किया, ज्यादातर किस बिहेवियर का सामना करना पड़ता है? मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है कि मैं ये अबाया वगैरह करती थी, वरना लोग मुझे और बुरे, वैसे तो सब कहते हैं ना टैक्सी वाली है, अब ये वाला लेवल ना मेरे साथ लग गया। शुरू में मुझे बहुत मेरे डिसहार्टेड होती थी कि यार मैं ऐसी फैमिली से तो नहीं हूँ, मैं टैक्सी, मतलब एक होता है ना कोई भी काम छोटा नहीं होता, यकीन करें, लेकिन मुझे एक अजीब सा लगता था कि यार मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनको कैसे लगेगा कि ना हमारी मम्मा टैक्सी चलाती हैं, मम्मा मेहनत करती हैं। बिल्कुल, अब मुझे अच्छा लगता है, अब जैसे लोग मुझे इसी तरीके से आपकी कैब सर्विस है, अब मुझसे लोग ऐसे पूछते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जी मैं ऐसे ऑल ओवर कराची। दरिया अगर इस तरफ को जा रहा है राइट की तरफ, तो मम्मा लेफ्ट की तरफ जा रही है, जो ज्यादा मुश्किल है। मम्मा की सेहत अपनी और बहुत अच्छी है। बताए मुझे बच्चे किन क्लासों में पढ़ते हैं, कितने बच्चे घर पे, कौन कौन है? 4 बच्चे, और जो आयशा फैसल है वो क्लास 5 में है, मूसा अभी 2 में आए हैं, हंजला जो है वो KG में, और मानम जो है वो मॉन्ट में। और मम्मा जैसा किसको बनना है इनमें से? अच्छा मैं तो कहती हूँ कोई भी मेरे जैसा ना बने भाई, पढ़ लिख जाए, मैं मेरी तो बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि मेरी 17 इयर्स में शादी हो गई थी, तो अब आई एम 30 इयर्स ओल्ड, तो बस मैं ये कहती हूँ नहीं भाई मैं बच्चों को पढ़ाना है बहुत ज्यादा। अच्छा एक तो ये कि तालीम होनी चाहिए, दूसरा ये कि हुनर होना चाहिए, दो में से कोई, दोनों हो तो अच्छा है, और दो में से कोई एक चीज हो तो फिर हया फैसल बन सकते हैं।
इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ तालीम सबसे मेन चीज है, मतलब मुझे अभी भी सब कहते हैं यार प्राइवेट पेपर दो, आगे पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत को, लेकिन मैं कहती हूँ यार अब मुझे लगता है मैं नहीं पढ़ सकती। नहीं, अब तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि वो मुझसे सीखें, है ना? ये मुझे अपने भी तो बस सिर्फ पता है क्या, आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी जो मैं अक्सर कहती हूँ। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम, फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। रास्ते हैरान रह गए। मैं तो पहले ही कह रही थी हया ने अपना रास्ता खुद बनाया है, तो आपने वाकई लोगों को हैरान किया है। प्लीज़ मैं ना इससे पहले कि आपका शुक्रिया अदा करूँ, एक तो ये कि मुझे ये कह लेने दीजिए, हया यू आर अमेजिंग, ज़बरदस्त है आप, बहुत अच्छी हैं आप। अब मुझे बताइए कि इस वक्त एक खातून जो माली तौर पर परेशान है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, तो वो घर बैठ के सोचे नहीं, वो वाकई निकले। आपको ड्राइविंग आती थी, आपने बेहतरीन डिसीजन लिया, और देखिए ना हम और आप बातें कर रहे हैं और हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे प्लीज़ परेशान खातून के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए। वैसे तो बात तो कर ही दी आपने, मुकम्मल काम ऐसा किया, प्लीज़ मुझे एक पैगाम दीजिए इसी बारे में। बस मैं यही कहना चाहूंगी, हिम्मत नहीं हारनी आपने। मतलब बहुत मुश्किल मेरे पास भी सिचुएशन आई, मतलब मेरी बहुत ज्यादा, मैं आपको बता ही नहीं सकती जो जो चीजें मैंने फेस की। मुझे लगता था मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, बस अल्लाह ताला ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए अपने बच्चों के लिए, और जिनके बच्चे नहीं है और वैसे परेशान है, उस अपनी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम समझे। मतलब मेरे पेरेंट्स और सब मेरे लिए ऐसे खड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स, तो इसीलिए कि मैं उनको हर चीज अपनी बातें शेयर करती हूँ उनसे, और मैं यही कहती हूँ कि अपनी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम। एक बात बताएंगे मुझे, पहले ये रहा कि आपको ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती थी, और क्या अब ऐसा है कि आप लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती हैं? अब फ्रेंड्स के फोन आते हैं तो आप ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है उनको, आप कह रही होती हैं ओके ओके तसल्ली रखो। हाँ मैं बिल्कुल ये कहती हूँ। मैंने कहा भाई मैं अब थोड़े दिन में तुम लोग की काउंसलिंग करूंगी, इसके चार्जेस अलग होंगे। इसके चार्जेस अलग होंगे। हया आई विल कॉल यू। बस डन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर सो स्वीट। अल्लाह सुब्हानो तआला करम करें। आप उम्मीद की उंगली पकड़ कर चलिए, आप तो खुद उम्मीद का एक चेहरा है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ ही इस बारे में बात करी थी।